हेलो गाइस, आई एम राहुल। आज मैं आपको आपके फेवरेट एक्टर जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा उनके बारे में बताऊंगा। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उड़ जाता है। और कातिया ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। हाँ जी, आपने सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की, जिनका रियल नाम है अजय सिंह देओल। और उनकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1956। अगर आप करंट के हिसाब से देखें तो वो 65 साल के हो गए हैं। जिनकी हाइट 5 फुट 8 इंच, वेट 78 kg। उनका जो जन्म का स्थान है वो साहिनेवाल, लुधियाना, पंजाब में पड़ता है। हाँ जी, पंजाब। और उनका करंट एड्रेस जुहू, मुंबई। आइए मैं आपको उनकी फैमिली डिटेल्स बताता हूँ थोड़ी। उनकी फैमिली में उनकी दो माँ हैं, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। सनी देओल प्रकाश कौर के बेटे हैं। एक भाई है बॉबी देओल। 4 बहनें हैं, विजेता, अजीता, ईशव देओल और आहाना देओल। फिलहाल उनकी पहली दोनों अपनी बहनें शादी के बाद कैलिफोर्निया में सेटल हो चुकी हैं। खैर, बड़े पर्दे पर इस शेर का विवाह पूजा देओल के साथ काफ़ी यंग एज में ही हो गया था। अब वे 2 बेटे के पिता बन चुके हैं, जो है करण देओल और राजवीर देओल। दोनों ही फिल्मी कैरियर बनाना चाहते हैं। बचपन में खेलों में रुचि रखने वाले कैसे बना 2.5 किलो का हाथ वाला उनका प्रारंभिक शिक्षा। बचपन में शर्मीला और खेलों में रुचि रखने वाला कैसे बना 2.5 किलो का हाथ वाला उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्केयर्ड हर्ट बॉयज़ हाई स्कूल से हुई। बचपन से ही वे खेलों में काफ़ी रुचि रखते थे, जिसके कारण वे अपने स्कूल के हर खेल की टीम में आसानी से चुन लिए जाते थे। पर फैमिली से खास सपोर्ट न मिलने के कारण वे खेलों में आगे ना बढ़ सके। सन्नी देओल अपने पिता को अपना आइडल मानते हुए एक्टर बनने की चाह प्रकट की, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पर उनके फादर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा हुआ था और उनकी अच्छी पहचान थी। इसी बीच उन्होंने मुंबई के रमीन रंजन आनंदीलाल पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉलेज की शिक्षा पाई और लंदन के बर्मिंघम थिएटर स्कूल को एक्टिंग सीखने के ख्वाहिश से ज्वाइन की। और वहां से एक्टिंग का ज्ञान पाने के बाद 1983 में इंडिया आ गए और आते ही उन्हें बेता फिल्म से धमाकेदार डेब्यू करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनकी हीरोइन अमृता सिंह थी, जो खुद भी उस फिल्म में डेब्यू कर रही थी। फिल्म इतनी हिट हुई कि जिसका जादू दर्शकों पर बहुत खूब चढ़ा। अपनी पहली फिल्म में ही सफलता का स्वाद चखने के बाद उन्होंने अगले 2 साल तक असफलता के कड़वे घूंट पीने पड़े। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट में सफलता पा लिया तो आपको लाइफ में हमेशा सफलता ही मिलेंगी, क्योंकि असफलता ही पाने से आपको सफलता का स्वाद का पता चलता है। इसलिए लाइफ में असफल होना भी ज़रूरी है। अब हम आपको उनके बताते हैं कि सफलता का दौर उनका कैसा था। 1985 में होम बैनर विजेता फिल्म्स के तले उनके जोशो खरोशो डायलॉग से भरे घायल फिल्म आई। घायल के डायलॉग आज भी फेमस है, ये लोग आप भी जानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तगड़े डायलॉग थे और वो मूवी काफ़ी पसंद की गई। लोगों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया कि इस फिल्म ने सुपर हिट होने की नई परिभाषा को कर दिया। इस फिल्म का जादू यहीं नहीं रुका, बल्कि फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर सहित 7 अवार्ड जीते और साथ ही नेशनल अवार्ड भी जीतने में कामयाब रही, जिसके कारण यह फिल्म इस साल की हाईएस्ट अर्निंग वाली फिल्म बन गई। उस साल उनकी एक और फिल्म आई एक्शन से भरपूर अर्जुन, जिसमें उन्होंने एक बेरोजगार युवक की भूमिका निभाई। यह इतनी हिट हुई कि उन्हें बॉलीवुड में भारी भरकम डायलॉगबाज और एक्शन हीरो के रूप में नई पहचान मिली, जो अब तक कायम है। उसी तरह उनके आगे के 5 साल सुपरहिट फिल्मों से भरा पड़ा रहा, जो थी सल्तनत 1986 में, डकैत 1987, यातीम 1988, पाप की दुनिया 1988, त्रिदेव 1989, चालबाज 1989 और विष्णु देवा 1991। सनी देओल का भाग्य था या जी तोड़ मेहनत का नतीजा था। 80 के दशक की तरह 90 का दशक भी उनकी फिल्मी सफलताओं के दौर से गुजरा। इस दशक में उनकी प्रमुख फिल्में रही डर 1993, जीत 1996, घातक, लिथल 1996, जिद्दी 1997, बॉर्डर 1997। बॉर्डर तो आप सभी ने देखी है और बाकी सारी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन सारी में बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था। सनी देओल यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2001 में दुनिया में बॉलीवुड की नई पहचान दिलाने वाली फिल्म गदर, एक प्रेम कथा, जो न केवल भारत में हिट हुई बल्कि पूरे विश्व भर में इसको खूब पसंद किया गया, जिस कारण यह फिल्म एक तरफा कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 97 करोड़ 30 लाख रुपए कमाने में सफल रही। तो दूसरी तरफ उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने
चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि बिना मेहनत के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको भी अपने एम को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, और जब तक मत रुको तब तक आप उस एम पे पहुंच ना जाओ। कहते हैं कि जो एक्सक्यूज़ेस देता है बंदे, जो बहाने बनाता है, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता, और जो सक्सेस होता है वो कभी बहाने नहीं बनाता। सो अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए गाइस। अब हम आपको बताते हैं सनी देओल के कुछ पसंद और नापसंद। उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और रेड ट्रैफिक बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी हॉबीज़ हैं, वो फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं, जिम में बहुत पसीना बहाते हैं, ट्रैकिंग भी बहुत पसंद है उनको। उनको पसंदीदा खाना है थाई फूड, मेथी का पराठा, लौकी की सब्जी, और उनके पसंदीदा एक्टर आप अंदाज़ा लगाओ कौन हो सकते हैं। सही अंदाज़ा लगा रहे हो, उनके पिताजी धर्मेंद्र और सिल्वेस्टर स्टालन। उनके बेस्ट फ्रेंड की अगर हम बात करें तो सलमान खान, इम्तियाज़ अली और प्रीति जिंटा, ये उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनका पसंदीदा रंग ब्लैक, और पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी मनाली। आइए अब मैं आपको उनकी कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद ही आप लोगों को पता हो। 90 के दशक में आप लोगों ने देखा होगा डर फिल्म आई थी, जिसमें वो जूही चावला और शाहरुख खान के साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म में वो रोमांटिक फिल्म दुनिया में अपने अलग मुकाम बनाने वाले यशराज चोपड़ा निर्देशित कर रहे थे। फिल्म जोरदार बनी, फिल्म जल्दी सुपर डुपर हिट हुई, और आप लोगों ने देखा बहुत इन्जॉय भी किया होगा उस फिल्म को। सफलता का सारा क्रेडिट यशराज और शाहरुख को चला गया, जिसके बाद सन्नी देओल नई बॉलीवुड के निर्माताओं से नाराज़ हो गए और आगे उनके साथ किसी भी तरह की फिल्म न करने का प्रण लिया। शायद यही वजह थी, एक अरसे से बॉलीवुड पर राज करने वाले सन्नी इस बात को समझ न सके, हम समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये चीज़ आपको भी सोचनी चाहिए कि समय कभी किसी का एक जैसा नहीं होता, समय बदलता है। अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे तो लोग हमें ध्यान देना कम कर देंगे। यदि समय की डिमांड हो तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप अपने वर्तमान एक्टिंग करियर का हश्र देख सकते हैं। एक्शन और रोमांटिक के लिए जाने जाने वाले सन्नी देओल डांसिंग में जीरो थे। ये सभी जानते हैं कि उनको डांस बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन हर गाने के लिए वो अपने लिए इजी स्टेप बनवा लेते थे। जो उनके साथ रहते थे उनसे इजी स्टेप बना के वो अपना काम चला लेते थे। जबकि उनके जो पिताजी थे धर्मेंद्र, वो बहुत दूर की सोचते थे, क्योंकि वो दूरगामी थे। उन्होंने देखा है, उन्होंने उनको समझाया, देखो कपूर के बेटे कैसे डांस कर रहे हैं, तुम भी कहीं डांसिंग सीखो। सनी ने कहा वो कहाँ मानने वाले थे, वो ठहरे जट, और जट का आपको पता है वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने पिता को बहाना बनाते रहे और गोलियां देते रहे। अब उनका कैरियर उन्हें गोलियां दे रहा है आज की सिचुएशन में। इसलिए हमें अपने से बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए। अगर हम अपने से बड़ों की बातें नहीं मानेंगे तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा हर चीज़ देखी है। हमें लगने लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं और हम अपने से बड़ों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं। तो दोस्तों, अपनों से बड़ों की बातें हमेशा मानो। आइए हम बैक आते हैं। आप जानते हैं कि सनी पाजी खेलों में जाना चाहते थे, पर आप और हम अच्छी तरह जानते हैं खेलों के प्रति भारतीय समाज और पेरेंट्स की सोच क्या है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छा एथलीट बने, एक अच्छा खिलाड़ी बने, लेकिन वो अपना बच्चा नहीं होना चाहिए। दूसरे के बच्चे को देख के बड़ी खुशी होती है, लेकिन उस खिलाड़ी का पिताजी कोई नहीं बनना चाहता। बच्चे को सब बनाना चाहते हैं, लेकिन खिलाड़ी के पिताजी कोई नहीं बनना चाहता। ये हमारी लाइफ का ट्रुथ है। आज भी हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी बने, लेकिन उस खिलाड़ी के माँ बाप कोई नहीं बनना चाहते। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि सन्नी पाजी, आइए हम वापस आते हैं। अगर धर्मेंद्र जी अपने बेटे को खेलों में जाने से नहीं रोकते तो कम से कम हम ओलंपिक में लगातार 32 सालों से गोल्ड मेडलिस्ट नेशन कहलाते। यदि सन्नी पाजी मेडल नहीं लाते तो कम से कम लंदन, बीजिंग और तमाम दुनिया के बेहतरीन शहरों से अच्छे अच्छे हैंडपम्प तो उखाड़ के लाते। हमने काफ़ी बार उनका फेमस 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग सुना है और कभी नकल करने की कोशिश की होगी। खैर, आप जानते हैं सनी पाजी ने 2.5 किलो का हाथ कहाँ से पाया। आप लोगों को पता है? आओ मैं बताता हूँ आपको उन्होंने ये डायलॉग कहाँ से पाया। 2.5 किलो हॉलीवुड में 6 पैक एब्स के लिए मशहूर एक्टर सिल्वेस्टर स्टालन से पाए। सन्नी जब सब अपने कैरियर के शवाब पर थे तब वे स्टालन की आकर्षक बॉडी से काफ़ी प्रेरित थे। तभी वे उनके जिम में ही खूब पसीना बहाया और बन गए इंडिया के सबसे दमदार एक्टर, जिनकी जगह अब तक कोई नहीं ले सका। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। अक्सर देखा जाता है जिसके पिता धनी होते हैं उनकी संतान जल्दी बिगड़ जाती है। बहुत सी जगह आप लोगों ने देखा होगा, बोला वो तो अमीर फादर है उसके, इसलिए वो बिगड़ गया, उसको सारी चीज़ें टाइम से मिलती हैं। लेकिन सन्नी पाजी के मामले में बाल बिल्कुल उल्टी थी।
जब वो लंदन एक्टिंग सीखने गए थे तब वे खुद से प्रण किए कि वे ना ही शराब और ना ही सिगरेट पिएंगे, और आज भी इन सब का परहेज करते हैं। हम लोगों ने मूवीज़ में बहुत देखा है कि वो दारू पी के एक्टिंग कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में वैसे नहीं है। बहुत शर्मीले हैं और बहुत अच्छे अंदाज वाले बंदे हैं वो। सनी पाजी आज सचमुच में सदा जीवन और उच्च विचार वाले इंसान हैं। और भी बायोग्राफी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।